आई एम रोहिणी एंड आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी और उसका केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो इस केस के फैक्ट देखेंगे हम लोग जल्दी से। इसमें क्या होता है, जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा वॉज हेल्ड आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ एमरजेंसी। जो एमरजेंसी लगाई थी उस एमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी वॉज बैडली वोटेड बाय द जनता पार्टी एंड वॉन अ लार्ज नंबर ऑफ सीटेड दस फॉर्म अ गवर्नमेंट। इट्स अ फैक्ट। ये एग्जाम में ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो इशू है जो आपको याद रखना है। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन कर रही होती है उस टाइम पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर जो चरण सिंह थे उन्होंने एक लेटर लिखा टू द ईच सीएम, हर एक सीएम को वो स्टेट्स के सजेस्ट किया कि दे शुड सीक अ डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम द गवर्नर एंड ऑब्टेन अ फ्रेश मैंडेट फ्रॉम द इलेक्टोरेट। अब ये जो लेटर लिखा था तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान ने और उनके साथ और भी दूसरे स्टेट्स ने इन्होंने एक ओरिजिनल सूट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर दी 131। ये प्रे किया कि ये जो डायरेक्टिव्स है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनलीगल है। ओके, अब इस केस में पर्टिकुलर केस में इशू क्या था कि ये जो इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन है इन अ स्टेट इज़ अ जुडिशियल रिव्यूएबल। क्या उसे जो है जुडिशरी रिव्यू कर सकती है जो इम्पोज करता है प्रेसिडेंट रूल को। अब कोर्ट ने इस पे अपने क्या ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन दिए, ये जो है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे मार्क्स मिलता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसमिस किया सूट, किस रीज़न पे ये भी पता होना चाहिए। सूट डिसमिस किया अनएनॉनिमसली अडॉप्टिंग द पोजिशन कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जो सेंटर का जो एक्सरसाइज जो है पावर 356 में जो इमरजेंसी का पावर है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, मियरली इस ग्राउंड पे कि ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है एंड अनलेस जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ या इन्फ्रिंज नहीं होगा तब तक कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन आर्टिकल 74 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 74 जो है ये डिसेबल कर देता है कोर्ट को फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द जो एग्जिस्टेंस है और या जो नेचर ऑफ कंटेंट है ऑफ द मिनिस्ट्रियल एडवाइस की, जो भी मिनिस्ट्रियल ने जो एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को तो वो जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकते अंडर दिस आर्टिकल 74। एंड 356 की अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी की तो ये जो है इम्पॉसिबल बना देता है कोर्ट के लिए कि वो क्वेश्चन करे प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन ऑन एनी ग्राउंड जब तक ये एविडेंटली दिख नहीं रहा है कि भाई ये अनरीजनेबल है या मिसयूज़ हुआ है पावर का, तब तक वो नहीं कर सकते सेटिस्फेक्शन चेक। और जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का 356 के अंदर जब से लगे कि भाई कंडीशन ऐसी आ गई है या प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है, सो ये जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट। तो इसमें कोई एक टेस्ट नहीं लगा सकते, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो मान लिया कि भाई जो सेटिस्फेक्शन था वो इट वॉज ऑन अ बोनाफाइड वे। तो ऐसा ये एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, इसीलिए जो जुडिशियली डिस्कवरेबल और मैनेजेबल स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने चाहिए, कोर्ट ने ये कहा। हाउएवर कोर्ट ने ये कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द जजेस स्टेटेड इन स्पाइट ऑफ द ब्रॉड एम्बिट ऑफ द पावर अंडर 356, क्योंकि 356 में बहुत ज़्यादा जो है पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। इट कुड बी चैलेंज अगर पावर जो है जो यूज़ की गई है प्रेसिडेंट ने वो कैसी मैलाफाइड हो, कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली प्रोहिबिट कर रही हो ग्राउंड्स को फॉर द एक्सटेनियस पर्पस। तो उस पर्पस के लिए जो अगर पावर प्रोहिबिट कर रही हो या मेलाफाइड तरीके से यूज़ कर रही हो तो फिर आप चैलेंज कर सकते हो। और ये जो लेटर जो दिया था होम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि ये कोई डायरेक्टिव नहीं था, इट वॉज जस्ट एन ओनली एडवाइजरी नेचर का था ऑन द ग्राउंड गिवन एंड दे वर नॉट इन अ मेलाफाइड और इररिलेवेंट। तो एक छोटा सा केस था ये, इमरजेंसी टॉपिक के अंदर आता है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू।